तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केच लेते हैं, ठीक है। एक हम रेक्टेंगल ऐसा कुछ ले लेते हैं। मैं होल विज़ार्ड बताना है तो होल काटने के लिए एक चाहिए कुछ ऐसा। तो एक किसी प्लेन पे ले लो, ठीक है। इस पे स्केच कर लेते हैं, या फिर चलो एकदम होल विज़ार्ड ही देते हैं। देखो। हम्म, 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 अब देखो। यहाँ फीचर में जाते हैं, एक सेकंड। एग्जिट स्केच करते हैं, फीचर में जाते हैं। देखो हमारे पास होल विज़ार्ड और सिंपल होल है, ठीक है। आज दोनों कंप्लीट हम्म, करते हैं, ठीक है। और क्या करना रह गया उसके है? बाद क्या बचेगा? सेल तो मैंने बता दिया है। सेल बता नहीं, दिया है। शेल। सेल नहीं बताया क्या? सेल तो बताया था मेरे हिसाब से, अलग अलग साइड से डब्बा काटने का। इस बॉक्स को चलो ठीक है, मैं हाँ 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 बताया हाँ, था ना। बताया ये तो था, याद है हाँ। कि फिर तुम बताया था कि मुझे पता है। हम्म। ज्योमेट्री इधर बता ही दिया हूँ। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा स्वीप लॉफ्ट और लॉफ्ट कट और स्वीप कट, बस, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे असेंबली के अंदर, ठीक है। दो क्लासेस हमारी रह जाएंगे, और आज इन दो को जहाँ तक देखते हैं कंप्लीट होगा वहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस रह जाएंगी। मतलब ऐसे इसकी पार्ट मॉडलिंग की, फिर असेंबली में हम चले जाएंगे। फिर किस में चले आएंगे? सरफेस। असेंबली मॉडलिंग, असेंबली जितना हम ड्राइंग बना है एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका असेंबल कर लेंगे। असेंबल में जो पार्ट देखना होगा हम देखेंगे, फिर हम चले जाएंगे सरफेस और सीट मेटल में, ठीक है। बढ़े आगे। हम्म। देखो सबसे पहले सिंपल होल देखते हैं, फिर होल विजार्ड देखते हैं। देखो सिंपल होल के अंदर, सिंपल होल पे क्लिक करोगे तो तुम्हें इस फेस पे क्लिक करना होगा, या फिर क्या करो, सबसे पहले फेस को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और सिंपल होल को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो हम्म। ये हमारा सिंपल होल ऐसे क्रिएट हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हम यहाँ से एग्जिट होते हैं, सिंपल होल क्रिएट करते हैं। अभी देखो ये पूछ रहा है कहाँ तुम्हें रखना है प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ तुम रखोगे ना वहाँ तुम्हारा होल आ जाएगा। लेकिन अब देखो एक चीज दिक्कत ये है कि हमने ऐसे दे दिया, मतलब बिना डायमेंशन वगैरह के दे दिया है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा। अभी आगे यहाँ से देखते हैं। देखो हमने होल पे क्लिक किया, जहाँ होल देना था दे दिया, जिस फेस के ऊपर, फेस के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम, जैसे हमने बताया था क्या बोलते हैं एक्सट्रूड के अंदर और रिवॉल्व के अंदर, वो सारे फीचर सेम है, ठीक है। यानी अगर किसी प्लेन से अगर तुम्हें लेना है, ठीक है, सरफेस प्लेन से लेना है, वर्टेक्स या ऑफसेट लेना है, तो वहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारा सेम, ये भी डायरेक्शन ब्लाइंड वगैरह है, थ्रू अप टू नेक्स्ट, जहाँ जहाँ तक चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें कहाँ तक चाहिए, थ्रू ऑल चाहिए तो थ्रू ऑल होगा तुम्हें, ठीक है। अप टू नेक्स्ट वन, यानी इसके फेस, बस फेस फेस तक होगा, ठीक है। हेलो, ये बताया हम्म। हूँ ना, इसमें तो दोबारा दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम हाँ, ये चीज़ है, तो पता है। ठीक है। यहाँ से तुम इस सर्कल के डायमीटर यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो, जैसे मैं बताता तो हूँ। फिर हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो फिर हम हमेशा वैसे करते थे ना, लाइक एक्सट्रूड एक कट, सर्कल बनाया, हाँ। देखो अगर सर्कल बना के मैं उसको बताता हूँ। एक्सट्रूड कर दिया। देखो वैसे भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें फीचर क्या है, मान लो कि मुझे 10 होल काटने हैं, ठीक है। 10 या 5 होल काटना है, या हम्म। 2 होल काटने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक तरीका ये था कि जाएंगे एक शूट के ऊपर, क्या बोलते हैं, सॉरी, स्केच के ऊपर एक स्केच करेंगे, फिर फीचर पे जाएंगे, फिर एक्सट्रूड कट सर्कल मारेंगे, बनाएंगे। ठीक है। हाँ मतलब हाँ। स्केच में जाएंगे, सर्कल बनाएंगे, जैसा तुम्हें कट मारना है, रेक्टेंगुलर कट मारना है तो रेक्टेंगल बनाओ, जिस हिसाब से तुम्हें बनाना है उस हिसाब से तुम एक ड्राइंग करोगे, ठीक है। हम्म। अगर सर्कुलर हम्म। करना है कट तो सर्कुलर करोगे। अब देखो मान लो कि तुम्हें सर्कुलर होल काटना है, ठीक है। तो तुम मान लो कि 2-3 होल हम्म। काटोगे, फिर फीचर में जाओगे, फिर एक्सट्रूड करोगे, है ऐसा सीन है ना। अब देखो उसी को इजी करने के लिए एक सिंपल होल दे दिया है, कि अगर सिर्फ तुम्हें सिंपल होल चाहिए, है ना, तो उसके लिए सिंपल होल हम्म। पे क्लिक करो और डायरेक्ट जहां तुम्हें देना है वहां दे दो। अब मैं तुम्हें इसका फीचर दिखाता हूँ। जैसे मान लो होल एक्सट्रूड कट के अंदर तुम्हारे पास, अगर मान लो कि मुझे यहाँ, हमें एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमें 20 का चाहिए, ठीक है। और हम्म। अंदर जो नीचे साइड हो वो मुझे थोड़ा टेपर चाहिए, 10 का या जो भी हो, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, और जितने डिग्री का तुम्हें चाहिए यहाँ से तुम इंक्रीज कर सकते, दिख रहा है, हम्म। समझ रहे हो। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते थे उसके अंदर, एक्सट्रूड कट के अंदर, समझ पा रहे हो।
देखो, अब देखो ये दिख रहा है अंदर कैसा कुपी जैसा बन गया। देखो, इधर होल का क्या बोलते हैं, साइज कम है ना, और इधर होल का साइज तुम्हारा ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कट कुछ मारना है, ठीक है, देखते हो टेपर एनपीटी नाम सुनोगे, टेपर थ्रेड होता है, ठीक है एक। तो अगर मान लो कि तुम्हें टेपर थ्रेड मारना है, तो उसके लिए टेपर तुम्हारा सर होल होना चाहिए, तभी तो इसके अंदर थ्रेड काटोगे तुम, है ना। तो टेपर का लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक फीचर है। अब राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से एडिट फीचर पे जाते हैं। ये तो समझ गए। अब मान लो कि ये अंदर के साइड है, मान लो कि मुझे अंदर के साइड ना होकर बाहर के साइड चाहिए, है ना। तो यहाँ ड्राफ्ट आउटवार्ड है, देखो दिख रहा ठीक है। है। जैसे अभी देखो, ये दिख रहा है। हुँ, अभी ये देखो दिख रहा है, यानी 4 डिग्री इसके साइज का बड़ा। देखो अब दिखा, हुँ। हमने होल काटा था यहाँ पे, और इससे 4 गुना 4 डिग्री ज़्यादा बड़ा ये तुम्हारा इसका होल बना दिया, है ना। तो अगर ऐसा कुछ चाहिए, डायरेक्शन हाँ। उल्टी हो गई। हाँ, बस डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, आउटवर्ड इनवर्ड हुँ, जो फीचर था मैं बता रखा हूँ पहले भी। ठीक है, ये तुम समझ गए। अब तुम्हें एक अब तो हमने ये समझ लिया कि भाई होल कैसे देना है, लेकिन अब ये हमें कैसे देना होगा भाई, किस पोजीशन पे कहाँ देना है, कैसे करेंगे, राइट है ना। हमने ये हुँ, देखा कि जैसे होल मान लो कि अब हम ऐसे सेलेक्ट किया है होल, फेस पे क्लिक किया, होल क्लिक कर ली, तो जहाँ बटन क्लिक होगा वहीं पे चला जाएगा। अब एग्जैक्ट डायमेंशन तो हम दे नहीं पाएंगे इस पे, है ना, किस एग्जैक्ट हुँ, एग्जैक्ट पॉइंट पे हुँ, चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, होल हम कहीं भी दे देंगे, दो चार तीन चार जहाँ भी देना है एक ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक से हम आगे भी दे सकते हैं। यहाँ जाएंगे होल के ऊपर, फीचर में जाके स्केच करेंगे, देखो स्केच आ गया। अब देखो, हुँ, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ डायमेंशन देंगे, स्मार्ट डायमेंशन। मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का बीच का डायमेंशन जो है कुछ 25 है ना, चलो 25 ही रख लेते हैं, ठीक है, 25 रख देते हैं। और जो यहाँ से और यहाँ की हाइट है इसको भी 25 रख लेते हैं, है ना। हुँ, अब मान लो कि हमने यहाँ से यहाँ तक की जो भी हम 25 दे दिया। अब देखो एग्जैक्ट इसी डायमेंशन पे आएगा। मान लो कि मुझे और होल चाहिए, है ना, और हुँ, मतलब बहुत सारे होल चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम, हमें कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, इसी इसके ऊपर, तुम्हारा स्केच के ऊपर, जहाँ जहाँ तुम्हें होल चाहिए ना, ऐसे मान लो कि यहाँ होल चाहिए, यहाँ होल चाहिए, बाद में डायमेंशन देते रहना जहाँ जहाँ तुम्हें होल चाहिए, ठीक है। मान लो कि मुझे इधर इधर अभी होल चाहिए, एग्जाम्पल, ठीक है, हम होल ले लिए। हुँ, अब डायमेंशन दे देंगे, जो भी हमारा डायमेंशन एक्स वाई जेड जो भी डायमेंशन है, जहाँ जहाँ से जितना जितना सर्कल है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब देखो सब जगह काट देगा, दिख रहा है, ये देखो, हुँ, हुँ, देखो ये जब वो बनता है, सिलेंडर बनता है, सिलेंडर में देखना ऐसा होता है, ठीक है। अगर पिस्टन सिलेंडर देखे होगे, सिलेंडर पिस्टन, हुँ, तो उसके अंदर जितने पिस्टन होते हैं ना, उतने ये होल होते हैं, अलग अलग तीन तीन चार चार। ये तो मतलब ऐसे बना है, वो एक उसके अंदर होता है, सीरीज में होता है, एक दो तीन चार ऐसे होता है। अगर देखना अच्छा। मल्टीपल पिस्टन का अगर सिलेंडर है, 4 पिस्टन का, 3 पिस्टन का, 5 पिस्टन का अगर सिलेंडर है, तो एक सीरीज के अंदर होता है। जैसे बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जो हेवी लोड यूजिंग वाले होते हैं, उनके अंदर ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरा ऐसा खाली होता है, इसके अंदर पिस्टन चलता है अंदर से, ठीक है। हुँ, हुँ, अब देखो हमने होल विजार्ड, एक सिंपल होल देख लिए। अब आते हैं होल विजार्ड के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। किसी एक फेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल टू कर लेंगे, यहाँ से गए नॉर्मल टू, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ होल विजार्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, दिख रहा है होल विजार्ड। हमने होल विजार्ड पे क्लिक किया, तो शायद मैंने होल विजार्ड बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है। बहुत स्टार्टिंग में बताया था अच्छा, शॉर्ट उसके में। बाद नहीं बताया था क्या। नहीं, नहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, बस चलो बताया ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसमें तुम्हारे होल टाइप है, दिख रहा है ना। अभी हमने होल पे क्या बोलते हैं, होल विजार्ड। होल विजार्ड क्या है, विजार्ड कहने का मतलब एक तरह से एक टैब कह लो। विजार्ड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे उसमें पूरी एक यूनिवर्स होती है, ठीक है। तो वो होता है विजार्ड, ठीक है। अब देखो होल का ये हुँ, विजार्ड है, यानी बहुत सारे इसमें टाइप हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल टाइप के होल, ठीक है। देखो यहाँ इतने सारे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ए एन एस आई, मैट्रिक, इंच, बीएसआई, डीआईएन, जीबी, बहुत सारा आईएसओ, जीआईएस, जितने दुनिया जहान के जितने सारे स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड के होते हैं, सारे इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको होल विजार्ड बोलते हैं, समझ गए। दुनिया जहान के। दुनिया जहान कहने का मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितना भी हाँ, मैं टाइप समझ का, गया। हाँ, जितना भी टाइप का तुम्हारा होल यूज़ किया जाता है, सारा दे रखा है।
तुम्हें कहीं और देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब मान लो कि मुझे हम्म। मेट्रिक, ज़्यादातर हम लोग मेट्रिक या फिर आईएसओ या इंच में ही देखते हैं, है ना। तो हम मेट्रिक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो हाँ फर्क क्या होता है? सबका अलग लाइक ये अलग। स्टैंडर्ड्स हाँ क्या है? देखो स्टैंड, जैसे मैं बताऊं, जैसे हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास एक पड़ा होगा। स्क्रीन से। देखो ये तुम्हारा तुम पेपर देखे होगे, A4 साइज, A3 साइज, है ना। हुँ, ये उसका स्टैंडर्ड है, ये दिख रहा है ना। साइज ऑफ ड्राइंग हुँ, शीट एज पर BIS। देखो अब जैसे ISO है, ANSI है, वैसे ही एक BIS है। BIS का नाम सुने होगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन हुँ, स्टैंडर्ड। तो इसने पेपर का साइज दिया है कि जो ड्राइंग तुम बनाओगे वो किस साइज पे तुम्हें निकालना है उसको। हर का एक साइज है। जैसे A3 नाम दे रखा है, उसका डेजिग्नेशन A4 A5, और इसकी एक साइज दे रखी है कि भाई जो मार्केट से खरीद के लाते हो A4 साइज, उसकी पेपर की जो साइज होती है वो 240 इंटू 330 की होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज देगा तुम्हें, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो इस साइज में तुम्हें प्रिंट करना है। ये 210 इंटू 297 के अंदर ड्राइंग को, सीट को, जब ड्राइंग हम देखेंगे ना, वैसे ड्राइंग के हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्लास में लूंगा तो थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा, हुँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है ना। तो अलग अलग टाइप है, जैसे अब साइज की अलग अलग है, बड़ा साइज है, A3 साइज है, A4 साइज है। डिपेंड ऑन योर ड्राइंग, कैसी कितनी बड़ी ड्राइंग है उसके हिसाब से हम सीट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही तुम्हारा ये होल है। अब देखो होल तो तुम्हारा ये हो गया, काउंटर वॉल, ड्रिल, ठीक है, संक, अलग अलग टाइप का होल है। लेकिन इसके अंदर भी स्टैंडर्ड है कि तुम्हारा जो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है, अब ये ANSI का स्टैंडर्ड है, इसमें मेट्रिक है यानी MM के अंदर आएगा, ठीक है, मिलीमीटर के अंदर। ये इंच का स्टैंडर्ड है। फिर BIS है, उसने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। फिर BSI है, मतलब सबने अपना अपना जितना भी वो है स्टैंडर्ड है, अपना अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। अब इसमें स्टैंडर्ड में क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि तुम थ्रेड काट रहे हो एग्जांपल, या होल, ये तो होल है, ठीक है। तो होल के अंदर भी होगा कि भाई अंदर से फिनिशिंग कितना होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, हुँ, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड यूँ समझ लो कि मान लो कि मुझे एक मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कॉमन, ठीक है, कि इतना का मार्केट में हुँ, हुँ, चलेगा। जैसे फ्लेंज होता है ना, तो देखना फ्लेंज में जनरली एक हुँ, ही टाइप का होल स्क्रू इस्तेमाल होता है। चाहे वो 10 mm कर लो, चाहे 5 mm कर लो, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट है कि 10 mm का, M10 का तुम्हें होल लेना है तो M10 का तुम एक स्क्रू मिल जाएगा, M10 का तुम्हें बोल्ट मिल जाएगा। अब उसमें तुम क्या बोलते हैं, अलग अलग, ऐसा नहीं कि 6 होल है तो 6 होल के लिए अलग अलग बोल्ट लगाओगे, है ना। वो एक हुँ, इंजीनियरिंग जब मटेरियल सिलेक्शन करता है या ड्राइंग करता है तो सबका ध्यान देता है, ठीक है, ताकि मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे इसके ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर, कौन सा स्टैंडर्ड तुम्हारे यहाँ चल रहा है, किस स्टैंडर्ड का तुम्हारे मार्केट में अवेलेबल होता है ना। हर हुँ, चीज़ देखना होता है। अब आगे आता है तुम्हारा, नीचे आता है टाइप। जैसे ये देखो, अब इसमें इसको बोलते हैं तुम्हारा काउंटर, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर बोर। ये होल दिख रहा है ना, चलो काउंटर बोर ही पहले देख लेते हैं। काउंटर बोर क्या होता है, अगर तुम CNC मशीनिंग वगैरह जानते होगे तो मैं बताता हूँ। हमने काउंटर बोर्ड सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल लो होल टाइप में, हमने एक काउंटर बोर्ड सेलेक्ट किया। ये अलग अलग क्या बोलते हैं, होल के टाइप है, दिख रहा है। ये श्रंक, काउंटर हुँ, हुँ, श्रंक है, काउंटर बोर है। ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल होल है ये, ठीक है, अंदर से टेपर होता है। इसको बोलते हैं देखो स्लाइट टेपर, यानी अंदर से थोड़ी सी टेपर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंटर, नहीं टेप, क्या है, टेपर्ड टेप, ठीक है। सबका अलग अलग हुँ। नाम है, तो देख देख लेना। मोस्ट कॉमन कौन-सा है? मोस्ट कॉमन ये ऐसे नहीं कह सकते, डिपेंड ऑन यूज़। अगर नॉर्मल हो लिया है तो ये लिया जाए, लेकिन अगर तुम्हें मान लो कि कहीं वो लगाना हो, ऐसा बोल्ट लगाना हो, जैसे मैं दिखाता हूँ, चलो मैं इसको सिलेक्ट किया, अभी आता हूँ दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक दो चीज़ दिखाता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमने काउंटर बोर लिया, काउंटर बोर में क्या होता है ना, पहला थोड़ा सा जो होल होता है वो चपटा होता है। जैसे अगर मान लो कि स्क्रू पूरा इसके ऊपर दिखना ना चाहिए, समझ रहे हो, यानी जो स्क्रू हो या हाँ बोल्ट जी, हो, हाँ। या बोल्ट समझ लो, स्क्रू नहीं, स्क्रू चौकोर होता है, ये गोलाकार है, तो बोल्ट मान लो, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बोल्ट है जो ऊपर से गोला है, मतलब हेक्सागोनल नहीं है। अब पूरा मुझे फ्लैट सरफेस चाहिए, फ्लैट सरफेस समझ रहे हो ना, पूरा हुँ, हुँ, फ्लैट हुँ, सरफेस चाहिए। इसमें बोल्ट मुझे दिखना नहीं चाहिए, अंदर तक हो, जो भी अंदर हो वो पूरा कस जाए, लेकिन सरफेस पूरा फिनिश चाहिए। तो उसके लिए हम काउंटर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरे पूरे काउंटर देगा, ठीक है, उसके साइज का, जितने साइज का तुम्हारा डाया है, बड़ा वाला मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, अब ये टाइप है। अब ये होल का टाइप है, जैसे किस टाइप का तुम्हें होल चाहिए, हेक्स कैप चाहिए, हेक्सागोनल चाहिए, ठीक है, पैन क्रोस हेड चाहिए, मतलब तुम्हें कैसा चाहिए वो टाइप है ना। अब इसमें लिखा है स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड का तुम्हें ये है, जैसे ANSI का B18 पॉइंट, ये 2.35, ये स्टैंडर्ड है। अब इसका देख लेना क्या स्टैंडर्ड, मुझे उसका इतना नहीं पता, पर ये क्या स्टैंडर्ड है, अलग अलग टाइप का है, हेक्सा कैप का स्क्रू है, हेक्स स्क्रू है, ठीक है।
ये अलग अलग स्टैंडर्ड है, कोई सा भी एक मान लो कि ये सिलेक्ट करता हूँ। अब आ गया तुम्हारा होल का साइज, दिख रहा है ना, होल स्पेसिफिकेशन। अब ये आता है हमारा हम्म। होल का टाइप, मतलब होल कहना, टाइप कहने का मतलब साइज, किस साइज का तुम होल लेना है। तो M10 यानी मेट्रिक 5, ये एम होता है मेट्रिक, एम बोलते हैं मेट्रिक को, यानी 10 का तुम्हें लेना है, ठीक है, या 20 का लेना है, या 16 का लेना है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये एक्चुअल ये नहीं समझ लगा, अगर यहाँ 30 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 30 का तुम्हारा डाया होगा, वो 30 का तुम्हारा मेट्रिक का वो होगा, उसके अंदर हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक साइज है कि M13 का होगा, इसके अंदर तुम्हारा थ्रेड वगैरह या होल वगैरह का साइज चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। अब ये आता है तुम्हारा फिट, फिट समझ लो, जैसे मान लो कि तुम एक बोल्ट लगा रहे हो या कोई कोई पिन लगा रहे हो, एग्जांपल पिन समझ लो, ठीक है। मान लो कोई पिन लगा रहे हो, तुम्हें कैसा चाहिए, वो पिन पूरा फंस जाए, या नॉर्मल आराम से निकल जाए, लग जाए, या फिर लूज हो, दिख रहा है ना, ये तीन चीज, यानी क्लोज मतलब पूरा टाइट, टाइट जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ एक होल काट रहा है, तो होल के अंदर हम एक बोल्ट लगा रहे हैं जो दो नीचे की साइड हो रही है, ठीक है। तो ऐसा हमें बोल्ट लगाएं कि पूरा लूज जाए, या आराम से लग जाए और स्क्रू कट जाए या निकल जाए, या लूज फिर जाएगा तो लूज जाए। फिर कैसे होगा, वो कसेगा कैसे? तो अगर मान लो कि हमारी रिक्वायरमेंट है लूज की है, मान लो कि हमें रिक्वायरमेंट ही लूज की है, कि थोड़ी बहुत सस्पेंशन है, मूव करना चाहिए हमें, है ना, हेलो। हम्म। तो उस हिसाब से अपने हाँ, सुन। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर तुम्हें लूज करना है, ठीक है, तो हम करेंगे। जैसे मान लो कि हमें लूज इसलिए भी करना है कि हमें थ्रेड काटना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हो सकता है। जैसे हम अभी तो होल ले रहे हैं ना, अब मान लो कि मुझे होल के अंदर थ्रेड काटना होगा, एग्जाम्पल लो, तो हम थोड़ा बहुत लूज भी रखेंगे, हम्म। डिपेंड ऑन अपना रिक्वायरमेंट, ठीक है। जनरली हम नॉर्मल को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब आता है नीचे, हम्म। नीचे वही चीज़ है जो हमने बताया था, ये थ्रू ऑल नेक्स्ट मतलब होल जो काटना है पूरा नीचे तक काटना है, या कहाँ से काटना है, मैं एक दिखाऊंगा तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम आगे आते हैं इसको, ठीक है, इसको यहाँ जाता है। अब दो, मान लो कि इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल लो कि हमने सब सेलेक्ट कर लिया जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। अब इसको देने के लिए होल क्या करना होगा, पोजीशन पे जाना होगा, ठीक है। पोजीशन पे गए तो देखो, अगर हमने कोई फेस सेलेक्ट नहीं किया है, तो फिर यहाँ आएगा हमारे पास 3D स्केच, क्योंकि हमने 3D पे हमें लेना है, ठीक है। यहाँ हम्म। सेलेक्ट करेंगे, अगर हम फेस सेलेक्ट करके तब इसको सेलेक्ट किए होते तो ये ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्ट हमारा होल वहां पे हम देने के जा जाता। मैं दिखाता हूँ, जैसे 3D स्केच पे क्लिक किया, और जिस पोजीशन पे तुम्हें होल चाहिए वहां ऐसे दे दो, ठीक है, जहां जहां तुम्हें होल चाहिए वहां ऐसे करके तुम दे दो, ठीक है। ये भी आपने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है? क्या नहीं समझे, होल टाइप, हम्म। होल टाइप काउंटर बोर है हमारा M24 का, ठीक है। अब देखो M24 के अंदर हमने, देखो चलो एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको ओके करते हैं, देखो। अब देखो दिख रही है एम कैसा। ट्वेंटी फोर क्या था? हाँ, M24 तुम्हारा मैट्रिक 24 का। अब चलो एक सेकंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई करता तो हूँ। ये सब इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती है कि हमें करना हाँ हाँ, होता है नहीं नहीं अपने नहीं हिसाब नहीं, से? दिया जाता है, आपको दिया जाता है कि किस तरह का आपको, जैसे अगर आप एनपीआई में हो, जैसे अगर डिजाइनिंग के अंदर हो, ठीक है, तो आपको ड्राइंग मिलेगी कि यहाँ M12 का, M13 का एक क्या बोलते हैं, हमारा नट लगाना है, बोल्ट लगाना है, किस तरह का क्या लगाना है, वो डिपेंड करता है। अगर स्क्रू लगाना है तो स्क्रू दिया जाएगा, नट लगाना है तो नट दिया जाएगा, मतलब नट कहने का तो बोल्ट, अगर बोल्ट लगाना होगा तो बोल्ट दिया जाएगा, है ना। तो लिखा रहता है कि आपको हम्म। किस साइज का चाहिए, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। हम्म। अब इसके अंदर तुम यहाँ से कर सकते हो, देखो यहाँ पे सेम चीज है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सॉरी, तुम्हें किस डायरेक्शन में चाहिए, इसमें देखो। हम चेंज कर सकते हैं हाँ हाँ, फिट? चेंज, सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, देखो। अब देखो, ये ये तो, तो पता है। हाँ ये पता है ना, इसमें आप चेंज कर सकते हो। अब नीचे आता है, देखो हेड क्लियरेंस, देखो नीचे आता है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में अगर तुम्हें हेड जो है हमारा, ये हेड ये दिख रहा है, देखो यहाँ छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये जो ये वाला हेड है दिख रहा है ना, मतलब ऊपर से जो काउंटर कर हम्म। रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो इसके अंदर तुम्हें कितना क्लियरेंस चाहिए, यानी कितना तुम्हें ऊपर से फिनिश चाहिए, वो तुम्हें यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से जितना बड़ा होगा, देखो ये दिख रहा है ना, देखो, ये क्या हो रहा है? ये देखो, ऊपर से कितना तुम्हें नीचे गड्ढा करना है, समझ रहे हो, नहीं समझे, चलो मैं हम्म। दिखाता हूँ। जैसे काउंटर बोर्ड समझते हैं, एक काउंटर बार बोर्ड। ओके करोगे ना तो शायद हाँ, समझ में चलो आएगा। एक सेकंड में दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ, ये लो, ये देखो दिख रहा है। ये तो नॉर्मल कट ही है। अरे नॉर्मल कट, देखो चलो अब इसको पूरा तुम्हारा अच्छा से बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, कहाँ गया भाई, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो। हम्म, अब देखो दिख रहा है, ओ, समझ गए, यानी ये जो फिनिश मतलब है, वो काउंटर इतना बोर्ड। अंदर जाएगा? हाँ, तो कितना अंदर तुम्हें लेना है वो, राइट क्लिक मॉडिफाई, ये समझ गए। हम्म। ये होता है हेड क्लियरेंस, तुम्हें हेड इसी को बोलते हैं, काउंटर बोर्ड जो हेड होता है, ठीक है, मेन ये हेड यही है। तुम्हें कितना चाहिए, हम इसको अभी जीरो करके देखते हैं, या इसको बंद कर देते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होगा
वो ले लेगा। ठीक है, M24 के हिसाब से। ओके। अब नीचे आते हैं, देखो नीचे वाला है M24 क्या है? M24, तुम्हारा होल का साइज है। यानी M24 साइज का तुम्हारा होल है, देखो यहाँ लिखा है साइज, होल स्पेसिफिकेशन के अंदर होल साइज है ना। होल साइज हमने, M24 बोल्ट नहीं है ना? नहीं, जैसे देखो ये होल है, बोल्ट अभी इसमें लगा ही नहीं है। बोल्ट कहाँ लगा है, ना नट है ना हाँ। बोल्ट है। बस हमने ये M24 साइज का हम एक होल काट रहे हैं। हम होल विजार्ड में हैं, हम बोल्ट नहीं बना रहे हैं, हम होल काट रहे हैं। तो कितना साइज का होल काटेंगे कि हम उतना साइज का हम इसमें बोल्ट नट जो भी फिक्स करना हो फिक्स कर सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बोल्ट नहीं बना रहे, वो तो मैं नहीं, समझ गया, लेकिन हाँ, हम बोल्ट के लिए जगह बना रहे हैं ना। हाँ बोल्ट के लिए जगह बना रहा है। तो तो बोल्ट अभी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो जिस साइज का तुम्हें तो बोल्ट डालना होगा उस साइज का तुम यहाँ से होल कट लोगे। हाँ, तो अभी वो साइज हम M24, ये बोल्ट है कि क्या है? मतलब M24 के साइज का हम होल बना रहे हैं। जो M24 एक स्टैंडर्ड साइज होता है, M24 नहीं, M10 M12, M होता है मेट्रिक। ठीक है, यानी 12 मेट्रिक का, हाँ। 14 मेट्रिक का, 16 मेट्रिक का, ये हम लेते हैं तुम्हारा होल साइज। ठीक है, अब इसी साइज का, हुँ। सेम साइज का हम वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारा नट बोल्ट इसी साइज का नट डालते हैं। अब बोल्ट। इसलिए यहाँ पे हुँ। ऑप्शन है, देखो यहाँ नॉर्मल और फिट का दिख रहा है ना, नॉर्मल हुँ, क्लोज और हुँ। लूज। तो इसीलिए हम नॉर्मल रखते हैं कि अगर इस साइज का हम अगर होल काटेंगे, इसी साइज का हमारे पास वो आएगा, तो क्लियरेंस क्या आता है, नॉर्मल इतना आता है कि वो फिक्स कर जाएगा आराम से। समझ रहे हो। समझ गया। हाँ, और कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ें। नहीं, नहीं, नहीं। अब देखो नीचे हाँ। है नियर साइड श्रंक, यानी ये वाला, अब नीचे वाला दिख रहा है, ये देखो। अगर ऊपर वाला हम यहाँ से बढ़ाएं तो ऊपर जो सर्कल है देखो ये बढ़ रहा है, दिख रहा है। हुँ। ये दिख रहा है, अगर कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है, हुँ, हुँ। चलो एक काम करता हूँ, नीचे इंस्टेंट टू स्किप का है, मैं दो चार को डिलीट कर देता हूँ, चलो कोई ना भी देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को हम यहाँ से, अगर जो ये दिख रहा है ना तिरछा टेपर अगर करना हो तो हम टेपर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हुँ। क्या था भाई, नीचे आते हैं, देखो अब ये देखो सेम चीज़, जैसे ऊपर ये बढ़ रहा है, अब अगर नीचे नीचे से डिग्री बढ़ानी है, कितनी डिग्री का हमें करना है, ये एक सेकंड बताता हूँ मैं। ये देखो दिख रहा है, देखो उस पर थोड़ा सा अंतर हो रहा है, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। 165 डिग्री क्या, एक सेकंड नहीं होगा ये। यहाँ देखना, इस पे गौर करना, यहाँ देखना, दिख रहा है। ये क्या है? तो तो मैं दिखाता हूँ क्या है ये। साइज़ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है हाँ हाँ, उसका। नहीं साइज नहीं, ये एंगल है तुम्हारा, एंगल ऑफ, देखो अगर तुम्हें यहाँ से ओह! देखो, ये देखो, रुक जाओ तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ से देखना, अंतर दिख रहा है। जो एंगल है हमारा, ये देखो एंगल, समझ गया, समझ गया। ये देखो दिख रहा है। यानी इसका जो एंगल है, टेपर एंगल तुम्हारा कितना डिग्री की चाहिए, 51 डिग्री, 90 डिग्री। ये जनरली 90 डिग्री ही रखते हैं। एक सेकंड, 900 हो गया, सॉरी, 90 या 180 करके रखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री में क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेट होगा, है ना। यानी जो फेस प्लेन होगा हमारा, एक सेकंड क्यों नहीं ले रहा है, फिर से क्लिक कर लेते हैं, 44 और 90 ओके करते हैं। ठीक है, देखो ये 90 क्या होता है तुम्हारा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो डिग्री है सीधी, वो तुम्हारी 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे जो कॉर्नर पे एंगल बन रहा है इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के, ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री का। समझ रहे हो। हुँ। अब आते हैं नेक्स्ट। ये दोनों देख लिया, अब आता है नीचे अंडर हेड काउंटर श्रंक। देखो इसमें क्या होता है, हेड के अंदर, ये दिख रहा है ना, ये अंदर वाला, इसके अंदर तुम्हें कितना का गैप चाहिए, ये देखो तुम्हें दिखाता हूँ ओके करके अभी। ये देखो दिख रहा है, ये वाला, हुँ। दिखा। अभी हम ऊपर ले रहे थे, अभी अंडर ले रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा हुँ। पूछना। देखो अभी हम जो ले रहे थे वो यहाँ टेपर मार रहा था, याद है। अब ये अंदर मार रहा है। जहां भी डाउट हो उसको क्लियर कर लेना। सेम उसी तरह अगर उसके डिग्री चेंज करना है तो नीचे डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब देखो फार साइड काउंटर स्ट्रंक एक है। फार साइड जो है, मैं बता दूं, चलो इसको पहले बंद करते हैं। यहाँ आते हैं, अब देखो इसमें, एक सेकंड, ये देखो,
अंदर का दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है। हुँ। अब यहाँ से अगर हमें कुछ मान लो कि बढ़ाना है, इसकी टेपर साइज बढ़ानी है या कम करना है, ठीक है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, देखो यहाँ से दिख रहा है। क्यों बढ़ाना है लेकिन वो बोल्ट फिर रिक्वायरमेंट हो ना, मान लो कि कटेगा नहीं ऐसा ना? हो कि जैसे मान लो कि हमें अंदर और बाहर दोनों से ढक बराबर करना है, ये प्लेन मारना है, ठीक है। ऐसा देखियो टेपर वाला बोल्ट, जो थोड़ी सी नहीं, टेपर होती है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। बोल्ट आते हैं अलग अलग। ये अलग-अलग बोल्ट का चक्कर ही क्यों है? लाइक एक ही बोल्ट क्यों नहीं है? अरे यही तो, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यही तो पढ़ाया जाता है। देखो ये दिख रहा है, ये देखो ऐसा, ये हुँ, देखो दिख रहा है टेपर है। अब यहाँ हुँ, इस पे तो थ्रेड लगा हुआ है, लेकिन बहुत होते हैं जो बिना थ्रेड के होते हैं, ठीक है। जो बिना थ्रेड हुँ, वाले टेपर होते हैं, अगर इसको एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट करने के लिए चाहिए ना भाई वैसा, ऐसा, तब तो हुँ, एडजस्ट कर पाओगे। समझ रहे हो? हुँ, कोई डाउट इसमें अभी? हुँ। ठीक है। बट हाँ बोलो। मेरे को वो बताओ कि इतने 50 टाइप के बोल्ट क्यों हैं? अब देखो चलो, अब ये जो तुम पूछ रहे हो, ये तुम्हारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जब तुम पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पढ़ लिया जितना पढ़ना था। हाँ, तो अब ये फिर मेरे से नहीं पूछो, देखो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सवाल है कि तुम्हें किस तरह का इस्तेमाल, कहाँ कहाँ मटेरियल पे कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है तुम्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। वो देखियो, क्या बोलते हैं तुम्हारा, ब्रिज वगैरह देखियो। हुँ, ब्रिज देखो, वहाँ तुम स्क्रू क्यों नहीं लगाते हो, वो नट बोल्ट क्यों नहीं लगाते हो, देखो वहाँ नट बोल्ट लगता है ब्रिज पे। वहाँ पे एक, नहीं, वहाँ प्लेन सा बोल्ट आता है, और दोनों तरफ से मेल्ट किया जाता है, अगर तुम देखो तो वहां सिर्फ ऐसा होता है बोल्ट, उभरा सा, एक सेकंड में तुम्हें दिखाऊं। जैसे ऐसा अगर ब्रिज देखे होगे, तो देखना साइड साइड से, एक सेकंड कहीं मेरे पास फोटो हो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, रिपीट, रिपीट समझते हो, हुँ, रिपीट। अगर ये जूम कर पाऊं, जैसे देखो ये दिख रहा है, हुँ, एक सेकंड, ये देखो दिख रहा है, इसमें देखो कौन सा बोल्ट हुँ, इस्तेमाल हुआ, दिख रहा है ये तुम्हारा स्क्रू क्यों नहीं है इसमें, हुँ, इसके अंदर भी स्क्रू लगा सकते थे ना। हुँ। तो अब ये अगर तुम सवाल मेरे से पूछोगे तो फिर ये दिक्कत की बात है ना। ये तुम पूछो अपने टीचर से कि इसके अंदर, ब्रिज के अंदर क्यों नहीं पूछा गया। देखो इसमें डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर मान लो कि इसके अंदर हम स्क्रू बोल्ट लगाने लगे तो कसने में भी टाइम लगेगा और दिक्कत हो जाएगा, फिर उसकी रेजिस्टेंस भी दिखी जाती है कि अगर स्क्रू बोल्ट लगाए तो उतने लोड वियर कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। डिपेंड करता है ना कि किस जगह इतने पे। सारे स्क्रू? हाँ तो दिख रहा है ये, अगर इतने सारे स्क्रू लगाओ तो इतने हुँ, सारे स्क्रू लगाने के लिए मैन पावर चाहिए, स्क्रू कसने के लिए मैन पावर चाहिए। फिर वो टाइट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मशीनें चाहिए बराबर, मशीन ज़्यादा टाइट कर देगा, कम टाइट कर देगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर तुम्हारा अगर लूज रह जाएगा ब्रिज में, कोई मैन फॉल फंक्शन आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, ब्रिज है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम ये टाइट वाले लगाते हैं, एक साइड से पूरी बोल्ट होती है और दूसरी साइड से खाली होती है, वहाँ उसको मेल्ट कर दिया जाता है। अगर तुम कहीं प्रोसेस देखो इसका, तो क्या किया जाता है, एक साइड से ऐसा होता है गोलाकार, और दूसरी साइड से लंबी होती है वो पूरी नट जैसी, ठीक है। और वो प्लेन होती है, उसको क्या हुँ। किया जाता है, दोनों साइड से पकड़ के और मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करके इसको जोड़ दिया जाता है, गोला का दोनों साइड से बना दिया जाता है, ताकि फिर ये मूव ना कर सके, रिजिड हो जाए। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ हेवी लोड होता है और फिक्स हो जाता है, उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमें खोलना होता है, बार बार खोल बंद करना होता है, वहाँ पे हम स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ गए लॉजिक? समझ गया। ठीक है। अब देखो ये टॉलरेंस है।
जैसे अगर तुम्हें इसके अंदर टॉलरेंस है, टॉलरेंस तो पता है ना कि टॉलरेंस ही बताना पड़ेगा कि तुम्हें कितना का, जैसे 0.1 का इक्वल चाहिए। देखो यहाँ पे अब आते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है, देखो नीचे। टॉलरेंस क्या होता है? अरे यार, अब टॉलरेंस ही बताना पड़ेगा, डीजीडीएनटी की क्लास ले लो। ठीक है, चलो बताता हूँ टॉलरेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि तुमने एक 10 का कोई 10 साइज का एक होल लिया। ठीक है, चलो मान लो ये 10 साइज का हम्म। कोई हमने होल लिया। ठीक है, तो अब देखो होल तो हमने ऐसा डिजाइन में ले लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम्म। मशीनिंग में परफॉर्म करेंगे, मशीनिंग समझ तो सीएनसी वगैरह में, जहाँ से ड्रिल वगैरह से हम होल काटेंगे, हम्म। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर हो जाता है, या तो थोड़ा 10.001 mm का हो जाएगा, या 9.998 mm का हो जाएगा। तो ये जो फर्क है ना, ये होता है टॉलरेंस, कि इतना चल जाएगा। समझ रहे हो? हम्म। तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। अब उसमें टॉलरेंस तुम्हारा क्या होता है कि भाई तुम्हें कैसे देना है, कि बेसिक देना है, बाईलेटरल देना है, ये लिमिट देना है। लिमिट कहने का मतलब कि प्लस में तुम्हारा 1 चलेगा। जैसे मान लो कि अगर 10 डाया का हमारा कोई होल है, तो हम कितना रखेंगे, 10.01 प्लस में और 10.01 माइनस में। यानी 10.01 से लेके 10.01 प्लस माइनस में चलेगा। इससे क्या होगा कि 9.99 से लेके 10.01 तक चल जाएगा। समझ रहे हो कि अगर हम्म। इतने डाया का हमारे पास होल आया, हम जब वर्नियर से चेक करेंगे, ठीक है, तो अगर वर्नियर के अंदर हमारा जो डायमेंशन आएगा इस होल का, अगर 9.99 से लेके 10.01 तक आया, तो फिर ये हमारा ये स्क्रू ओके, होल ओके है, इसमें हमारा स्क्रू फिट हो जाएगा। समझ रहे हो? हम्म। तो ये होता है टॉलरेंस। अब इसमें अलग अलग होता है कि अपर लिमिट मतलब सिमेट्रिक कर दोगे तो दोनों में बराबर होगा। ठीक है, लिमिट लगा दोगे तो लिमिट में तुम्हारा अपर लिमिट कितना दोगे, जैसे लिमिट में क्लिक कर दिया तो देखो प्लस में लिमिट पूछा है ना, कि प्लस में तुम्हें कितना देना है, फिर माइनस में कितना देना है, ऊपर कितना, 10 से ऊपर कितना चाहिए, यानी 10.1 चलेगा, 10.2 चलेगा, 10.3 चलेगा। ठीक है, या फिर 10 से नीचे कितना चाहिए, 9.8, 9.99, 9.88, मतलब कितना टॉलरेंस तुम रखोगे, 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, उसके हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। बेसिक है, हम्म। बेसिक रख दोगे तो बेसिक 0.02 का तुम ले लेगा। ठीक है, बेसिक तुम्हारा अपने आप तुम्हारा ले लेगा। नॉन कर दो कि हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं, मतलब अगर 10 का डाया का हमारा होल है, 10 का डाया का ही कटना चाहिए, तो वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। प्रिसीजन अगर 100% बोला है तो प्रिसीजन नहीं होता। मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर जाओगे तो 100% प्रिसीजन नहीं होता है। समझ तो? जैसे हम्म। पिस्टन भी देख लो, तो पिस्टन के अंदर ही 0.001 mm या एक इतना का तो गैप होता ही है, कि जहाँ से एयर या हवा या कहीं ना कहीं लीक हो। इसके लिए हम वहाँ देखो पिस्टन के अंदर एक रिंग लगाते हैं, पिस्टन रिंग, जिससे एयर रबर। लीक ना कर। रबर नहीं होते, वो रिंग होती है। ठीक है, रबर नहीं होती है, रिंग होती है, एल्यूमिनियम या जो भी होती है मटेरियल की, उसकी एक रिंग होती है। मैं तुम्हें दिखाऊं पिस्टन का, तुम्हें मैंने पिछले बार फोटो दिखाया था ना। हाँ, फोटो दिखाया था बट वो रिंग क्या रहती है वो नहीं पता। इंजन पिस्टन, देखो ये दिख रहा है। अब इसके बीच में हम्म। कोई देखो, ये जैसे ये फोटो दिख रहा है, अब इसके बीच में देखो गैप से छोड़ा जाता है ना। हम्म। ये गैप है, देखो इसके अंदर रिंग लगाया जाता है। ठीक है, ताकि ये मतलब क्या होता है, लीकेज ना करे। जैसे 2 लेयर 3 लेयर का तुम्हारा वो दिया जाता है, कि अगर एक लेयर से कहीं लीकेज हो, अगर मान लो कि ऊपर ये घूमता रहता है, मूविंग पार्ट है, तो यहाँ जरूर के जरूर तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, हीट जनरेट होगा। हीट से मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के साइज में डिफरेंस आता है, पता है ना, कि अगर कोई हम्म। पार्ट को, किसी भी मेटल को अगर हीट करेंगे, तो उसमें एक्सपेंशन होता है, यानी मटेरियल क्या होता है, एक्सपेंड होता है ना। तो उस सबको मेंटेन करने हम्म। के लिए हम लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये अब मैकेनिकल में जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाता हूँ, आगे आता हूँ अपने टॉपिक पे। मुझे बीटेक की डिग्री और